हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वन शॉट एफएफ में। स्टेप हस्बैंड का नेक्स्ट एपिसोड अपडेट कर रही हूँ, एपिसोड 2। तो स्टार्ट करते हैं। लैंजन बोलता है चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। तो हमारी जो विंग होता है बोलता है तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारी माँ कोमा में चली जाएगी और मैं दोबारा तुमसे शादी करके दोबारा उस घर का दामाद नहीं बनना चाहता हूँ। तो प्लीज़ ये सब जो हुआ उसे भूल जाओ। तो बोलता है तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो, तुम जानते हो तुम्हें क्या कह रहे हो। बोलता है हाँ मैं क्या कह रहा हूँ मुझे पता है। एक बात सुनो लैंजन, जो हुआ उसे भूल जाओ, समझ लो कि एक वन नाइट स्टैंड है, ओके। तो बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने अपने लाइफ में सिर्फ 2 लोगों से ही प्यार किया है, वो भी दिल से प्यार किया है। तो बोलता है प्लीज़ मुझे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और उठ के जब वो जाने लगता है तो फ़ौरन खींच लेता है उसकी तरफ और उसको बेड में लिटा के और उसके ऊपर आके उसके दोनों हाथों से उसके फेस को पकड़ के और प्यार से बोलता है उसकी आंखों में आंखें डाल के, वी मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ, मेरा यकीन मानो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे कि तुम और मैं आज से नहीं कई जन्मों से सोलमेट है, मेरा यकीन मानो वी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम दूसरे हो जो मेरी वाइफ के बाद में जिसने मेरे दिल में जगह बनाई है, मेरा यकीन मानो। तुम्हारी बहन और तुम दोनों बहुत अलग हो लेकिन दोनों का मेरे दिल से बहुत नज़दीकी रिश्ता है। तुम्हारी बहन से मैं प्यार नहीं करता था लेकिन अरेंज मैरिज होने के बाद में उसको मैं दिल से प्यार करना शुरू कर दिया, लगा उसके बगैर मैं जी नहीं सकता। और अब तुमसे मैं अरेंज मैरिज नहीं कर रहा हूँ लेकिन तुमसे मुझे शादी से पहले ही प्यार हो गया, यानी मैं तुम्हें लव करने लग गया हूँ और हमारी तुम्हारे साथ में लव मैरिज हो जाएगी, यानी मैं तुम्हें पसंद करके शादी कर रहा हूँ। और तुम्हारी दीदी को मैंने शादी के बाद प्यार किया था, यानी मेरी लाइफ में एक ही घर के 2 लोग हैं और दोनों से मैंने एक से लव अरेंज मैरिज की है, एक से अरेंज मैरिज की है। वी प्लीज़ वी मेरे लाइफ में आ जाओ, मैं तुम्हें बैक करता हूँ। तो बोलता है नहीं लैंजन मैं ऐसा नहीं कर, मैं शुयांग के साथ धोखा नहीं कर सकता हूँ, बोलता है। और लैंजन उसके ऊपर होता है, उसे पैशनेटली किस कर रहा था। सडनली शुयांग डोर खोल देता है लात मार के और उन दोनों के ऐसे देख के आंखें बंद कर लेता है और दोबारा डोर खोल के बंद करके चला जाता है। और जाते जाते अपने बहुत सारा एक रेस्टोरेंट में पी लेता है, बहुत सारी बियर पी लेता है। और थोड़ी देर के बाद में विंग बोलता है मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे देख लिया, शिट अब ये नहीं हो सकता। और फ़ौरन वो जाने लगता है तो लैंजन उसे खींच के वापस बेड में देता है। वी मेरी बात सुनो, तुम मुझसे कनेक्ट हो चुके हो, हम दोनों ने फर्स्ट नाइट एक नहीं 2 बार हम दोनों इंटीमेट हो चुके हैं और मैं तुम्हें टच कर चुका हूँ, तुम्हें छू चुका हूँ। हमने 2 बार एक दूसरे के साथ सो चुके हैं, भले अनजाना हो या एक्सीडेंट हो जो भी हो। इसका मतलब यही है साइंग कि तुम और मैं एक साथ लाइफ लॉन्ग रहेंगे, इसलिए हमारे साथ हुआ, वरना इतने टाइम से तो किसी और के साथ क्यों नहीं हुआ। तो बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे घूम रहा था ना बदला लेने के लिए, ये उसी का नतीजा है। मैं अब बदला गिदला कुछ नहीं लेना चाहता, बस ख़त्म। अब मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूँ। देखो लैंसन, जो कुछ भी हुआ उसे तुम भूल जाओ और मैं भूल जाता हूँ और बस ख़त्म। हम दोनों अब ऐसा नहीं मिलेंगे आज और अभी से। और लैंसन दोबारा उसे खींच के अपने उसको ब्लैंकेट ढक के और उसको लिटा देता है और वो खुद भी ब्लैंकेट ओढ़ लेता है। बोलता नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा मेरी लाइफ से। मेरी लाइफ कोई डोर नहीं है जिसे खोला और आया और चले जाओ, नहीं। ये सब जो भी हुआ मैं नहीं जानता हूँ लेकिन मैं अब और तुम्हें अपनी लाइफ से जाने नहीं दूंगा। तो विंग एक झापड़ मारता है, बोलता बकवास बंद करो, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, फ्रेंडशिप का भी नहीं है, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। तो बोलता है तो ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो तो छोटे बेबी का भी कस्टडी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम शादी करोगे, अपनी बहन को न्याय दिलाना चाहते हो मेरी माँ और मेरी बहन से सच्चाई जान के, या अपने भाई अपनी बहन के बेटे को कस्टडी लेके उसको अपने साथ रखना चाहते हो। जो भी कुछ भी हो, अगर तुम्हें मंजूर होगा मुझसे शादी तो आ जाना, वरना भूल जाओ, मैं तुम्हारे
भाई का बहन के बेटे का कस्टडी, अयान का कस्टडी मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। वो बोलता है और फ़ौरन अपना ड्रायर बनियान पहनने लग जाता है और विंग अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल के बोलता है, लैंजन तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम जानते हो वो मेरी बहन का बेटा, मेरी जान बसती है उसमें। बोलता है कम ऑन वी, हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ और लाइफ लॉन्ग तुमसे प्यार करता रहूँगा। और वांग ग्रुप में जो मेरा शेयर है 100% का, वो भी मैं तुम्हें दे दूँगा। मुझे कोई प्रॉब्लम है, 50% शेयर पार्टनर तुम्हें बना दूँगा, लेकिन मुझे तुम चाहिए भी, मुझे तुम चाहिए। यालनी के बाद अगर मैंने किसी से सच्चा प्यार किया है तो वो सिर्फ तुम हो भी। तुम्हें मैं आंखें बंद करके महसूस कर सकता हूँ। तुम्हारे वो मॉल के नीचे का लिप्स के नीचे का जो तिल है वो, और तुम्हारे ये भीगे भीगे होंठ, तुम्हारी ये नेक, तुम्हारी ये बॉडी, तुम्हारा पूरा बॉडी को मैंने टच किया है। वो एहसास मैं भूल नहीं सकता हूँ। आज ना 10 साल बाद मैंने तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ अपनी मर्ज़ी से, चाहे अनजाने में हो, धोखे से हो या एक्सीडेंटली हो, लेकिन मैं हुआ हूँ। और मैं तुमसे पसंद करता हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं किसी और का तुम्हें होने नहीं दूंगा विंग। अगर ज़रूरत पड़ी तो शुयांग को अपने रास्ते से निकाल दूंगा। भले वो मेरा दोस्त है, मैं सबसे शेयर कर सकता हूँ, लेकिन लैंजन अपने प्यार को शेयर नहीं कर सकता। यालनी के बाद में मेरा जीवन पूरा सिर्फ तुम हो। तुमसे ही शुरू होता है, तुमसे ही ख़त्म होता है मेरी ज़िंदगी। ये मेरा लास्ट और फाइनल है। अगर तुम्हें चाहिए मेरी माँ और बहन से बदला लेना और अयान को कस्टडी चाहिए तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये बोल के वो चला जाता है। बाय। तो हमारा विंग भाग के जाके पीछे से लैंजन को हक करके बोलता है, लैंजन प्लीज़ ऐसा मत करो। देखो तुम कीमत समझ लो। मैंने 2 बार तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ ना, उसे कीमत समझ लो। बस मुझे अयान दे दो। मुझे बदला नहीं चाहिए तुम्हारी माँ से। मैं अयान को लेके थाईलैंड चला जाऊँगा। वहाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स रहते हैं, मैं वहाँ चला जाऊँगा। लैंजन आँख बंद कर लेता है, उसके आँखों से आंसू जाते हैं। बोलता है, नहीं भी, मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ तुम एक ओमेगा हो और बहुत जल्द तुम प्रेग्नेंट हो जाओगे। तब तुम्हारे पेट में जो बेबी होगा उसके फादर की ज़रूरत होगी। नहीं भी। तो बोलता है, मैं गोली डालूँगा। बोलता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ आज, प्यार से, दिल से, मैं चाहता हूँ उसका रिज़ल्ट निकले। मैं चाहता हूँ मेरे बेटे को खेलने के लिए एक बहन मिले और मैं यकीन करता हूँ कि वो तुम ही दोगे और मैं तुमसे ही चाहता हूँ। मैं किसी और को नहीं चाहता वी। आई लव यू वी, आई लव यू सो मच। मैं आज, कल, परसों हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा और ना ही किसी और को तुमसे शादी करने दूँगा। बिलीव माई लव। और उसे पैशनेटली किस कर देता पीछे घूम के उसके लिप्स में, उसे किस करता। बोलता, फैसला तुम्हारे हाथ में है। तो विंग बोलता है, ठहरो लैंजन, क्या मेरे फ्रेश होके आने तक इंतज़ार करोगे? तो बोलता, ठीक है फिर जाओ, मैं कॉफ़ी बात करता हूँ। कॉफ़ी पियोगे? बोलती, 2 कॉफ़ी ऑर्डर करो लैंजन, मैं आ रहा हूँ, फ्रेश होके आता हूँ। और फ़ौरन वो शावर के नीचे चला जाता है और बहुत रोता है और शावर को ऑन कर देता है। और 1 घंटे के बाद स्नान करके आने के बाद बोलता है, लैंजन क्या तुम हो बाहर? तो बोलता, मैं टॉवल में ही आया हूँ, प्लीज़ मेरे कपड़े दे दो मुझे। बोलता, बोलता है और उसे कपड़े देता है और फिर थोड़ा उसको अपनी तरफ खींच के दोबारा पैशनेटली किस करता है और बोलता है, वी प्लीज़ मुझे समझो, मैं तुम्हारा फ़ायदा नहीं ले रहा, तुम्हारा एडवांस नहीं ले रहा हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि तुम सही हाथों में रहो और मेरा बेटा भी सही हाथों में रहे। मेरे साथ रहो वी, आई बैग यू, प्लीज़ मेरे साथ रहो। बोलता है और वो आंखें बंद करता है। इंतज़ार करो लैंजन, मैं आ रहा हूँ। और उसके लिप्स में वापस लैंजन ने किस कर देता है। आई एम वेट विभूषण बोलता है और वो विंग अंदर चला जाता है। पूरे कपड़े पहन के पूरी तरह से तैयार होके जब वो बाहर आता तो लैंजन उसको देखता ही रह जाता है। विभूषण इतना अच्छा लग रहा होता है, उसके पिंक गुलाबी लिप्स और उसके पूरा फेस का स्ट्रक्चर कितना प्यारा लग रहा होता है। उसके लिप्स को वो लिक कर लेता है और बोलता है, और वो इतना औसम लग रहा होता है कि उसकी नज़र ही नहीं हट रही होती। उसे लगता है ये वही विभूषण है जो आज से 3 साल पहले एक छोटे बच्चे के जैसे मेरे साथ खेला करता था।
ये यालनी का भाई है, तब में अब में कितना फ़र्क है, ये कितनी जल्दी जल्दी बड़ा हो गया। ये बात बोलता है, कितना जल्दी बड़ा हो गया ये विभूजान, पता भी नहीं चला। चाहे कुछ भी हो जाए, उसके अंदर से एक साउंड आता है, चाहे कुछ भी हो जाए लैंज़न, विभूजान को अपने आप से कभी दूर मत करने देना, वरना याद रखना तुम्हारी ज़िंदगी में अंधेरा हो जाएगा। तुम्हारी ज़िंदगी में यही एक शख्स है जो खुशियाँ ला सकता है यालनी के बाद, दूसरा कोई और नहीं है, क्योंकि मैं इसे दिल से प्यार करता हूँ। और विभूजान में वो काबिलियत है जो तुम्हें वो पूरी लाइफ खुश रख सकती है, सेटिस्फाई कर सकती है, चाहे बेड में हो, चाहे लाइफ में हो, या तुम्हारे बच्चे को प्यार में हो, यही है जो तुम्हें कंप्लीट करता है। तो लैंज़न बोलता है ये सही है। और विंग बोलता है लैंज़न कॉफ़ी ऑर्डर की थी, बोलता कॉफ़ी वेटर लेके आता है और वो पीता है, बोलता बोलो लैंज़न। तो बोलता मुझे नहीं बोलना है विंग, तुम्हें बोलना। बोलता चलो लैंज़न, सबसे पहले हम लोग शादी कर लेते हैं। तो बोलता सच? बोलता शादी कर लेते हैं। बोलता उसके बाद में हम खुद मीडिया में अनाउंस कर देंगे कि तुमने मुझसे शादी कर लिया है, ये अनाउंस कर देना। और ये भी अनाउंस कर देना तुमने अपने वांग ग्रुप्स के 50% शेयर मेरे नाम पे कर दिया है, और बेटी की देखभाल के लिए तुमने मुझसे शादी की है, ये मत बताना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो लैंज़न फ़ौरन उसके फेस को अपनी तरफ खींच के एक पैशनेटली किस करके उसको बोलता है कि वी ऐसा मत कहो, मैं तुमसे सचमुच बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं जानता इन 2 दिनों में क्या हुआ, लेकिन मैं सच्चे दिल से तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। तो बोलती ये मेरी दूसरी शर्त है लैंज़न, कि मैं तुमसे शादी करने के बाद में तुम मीडिया में कहोगे बस इतना कि मैंने तुम्हारे बच्चे के लिए शादी की, तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। और तीसरी, अगर मैं अपने आप को तुम्हारे साथ सही मायनों में खुश नहीं रह पाया तुम्हारे साथ, तो मैं तुमसे 1 साल बाद डिवोर्स ले लूँगा। तो लैंज़न उठ जाता है और लात मार देता है टेबल को, पूरी चाय गिर जाती है। और विंग वहाँ पे खड़ा ही रहता है और उसे ही देख रहा होता है। नहीं वी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम सिर्फ मेरे हो, मैंने तुमसे पहले ही कहा। तो बोलती है ठीक है वे लैंज़न, एक और शर्त, अगर तुम्हारे इंटीमेट होने के बावजूद इसके बाद मैं तुमसे कभी इंटीमेट नहीं होऊंगा, लेकिन इसके बाद अगर मैं इंटीमेट हो गया, इसके बाद अगर मैं प्रेग्नेंट हुआ तो मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। अगर हमारे बीच जो 2 दिन में सेक्स हुआ उसके बाद अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया तो मैं तुम्हें तलाक देने का इरादा छोड़ दूंगा और लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ रहूँगा। तो बोलता पक्का? इन 2 रातों में जो हम दोनों ने सेक्स किया है, 1 नाइट स्टैंड हुआ है, वाकई में ना तुम कोई टैबलेट्स तो नहीं डालोगे ना? बोलता नहीं, मैं आयान की कसम खाता हूँ लैंज़न, हम दोनों ने जो सेक्स किया है 2 दिन अनजाने में या गलती से, उसका नतीजा चाहे हाँ आए या ना आए, अगर ना आया तो तुम मुझे डिवोर्स दे देना 1 साल में, और अगर हाँ आया, मैं प्रेग्नेंट हो गया तुम्हारे बेबी से, तो मैं तुम्हें लाइफ लॉन्ग डिवोर्स नहीं दूंगा। तो बोलता मुझे मंजूर है। और वो कॉफ़ी पी लेता है और लैंज़न तरफ खींच के उसके माथे में किस करके आई लव यू विभूजान बोल के उसे गले लगा लेता है और अपने सेल से एक फ़ोटो लेके उसको मीडिया में भेज देता है, ये मेरा नया होने वाला लाइफ पार्टनर है बोल के। और मीडिया में खबर आग के जैसे छा जाती है और वो दोनों जाते हैं कोर्ट में और दोनों मैरिज कर लेते हैं। और वो मैरिज करने का फ़ोटो भी रहते हैं जो अच्छे से वो लोग मीडिया में अपडेट कर देता है लैंज़न। और थोड़ी देर के बाद में उसके फादर के घर में जाते हैं और जाके बोलते मैंने आपके बेटे से शादी कर लिया। उसके फादर को बहुत गुस्सा आता है कि मेरे दोनों बच्चों की शादी यही क्यों कर रहा है, क्योंकि उनको लैंज़न पसंद नहीं था। उनका मानना था उनकी जो माँ है वो बहुत रूड है और वो मेरी बेटी को पसंद नहीं करते थे, उसकी वजह से ही मेरी बेटी मर गई, तो वो नफ़रत करते थे। अब बोलते थे नहीं, मैं आज शादी को नहीं मानता हूँ। वो बोलते हैं तो वी बोलता है फादर प्लीज़ मेरे लिए मान लीजिए, मैं वादा करता हूँ 1 साल में लैंज़न को डिवोर्स दे दूँगा। बोलता है ये बात तो मुझे लिख के दो। तो विंग फंस जाता है और लैंज़न कुछ बोलने वाला तो विंग सर हिलाता है, बोलता मत बोलना। वो बोलता है फादर मैं लिख के देता हूँ, मैं लैंज़न को 1 साल में डिवोर्स दे दूँगा, मैं बदला लेने के लिए ही जा रहा हूँ करके बोलता है। और आयान को लेके जाता है और अपना थोड़ा सामान लेके जाता है। बोलता है चलो लैंज़न, और कार में अपना सूटकेस से सामान रख देता है और भाग के आके फादर के गले लग जाता है, आई लव यू फादर बोलता है। उसके बाद में चला जाता है। फादर फिक्र मत करेगा, मैं टाइम टू टाइम आपको कॉल करूँगा। वो ठीक है बेटा, अपना और अपने बहन के बेटे का ख्याल रखना आयान का। तो ठीक है बोलता है और वो चला जाता है। और विंग एकदम आयान को पकड़ के आयान भी उसे हक करके सो गया होता है, विंग भी हक करके सो गया होता है आयान को। और लैंज़न ड्राइविंग करते करते दोनों को एक साथ देख के बहुत स्माइल कर रहा था। मैं जानता हूँ विंग, इस पूरी दुनिया में हम दोनों को सही मायने में कोई देखभाल कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो विंग, मैं जानता हूँ
मुझे पहले ये बात का एहसास नहीं हुआ, लेकिन जो एक्सीडेंट गॉड ने करवाया है और मुझे तुमसे मिलाया है वो सही मिला है। गॉड जो करता है अच्छे के लिए करता है। हम दोनों को इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम देख सकते हो। विंग देखो, आयान कितना सेफ फील करता है तुम्हारे साथ, कितना आराम से सो रहा है, जैसे कि अपनी माँ के पास सो रहा है। और मुझे देखो, मैं तुम्हारे साथ रह के कितना अच्छा फील करता हूँ, पॉजिटिव फील करता हूँ। तुम्हारे लिए मेरा प्यार दिन पे दिन हर सेकंड बढ़ रहा है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, भले मुझे तुम्हें अपने पास रखने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े, लेकिन मैं तुम्हें शुयांग से अब दूर कर दूंगा। अब शुयांग से शाम को मिलके मैं डील कर लूँगा, तुम बेफिक्र रहो, विंग बोलता है। और उसके माथे में किस करता है और अपने बेटे को भी किस करता है और खुशी से फिर गाड़ी चलाता है। अब मैडम लैन के घर का दिखाया जाता है। मैडम लैन घर में देख रही होती हैं, पूरे सामान तोड़ रहे होते हैं। मियान को भी बहुत गुस्सा आता है। ये क्या है मदर, आप तो किसी और से शादी करने वाली थी। बोलती नहीं, फ़िक्र मत करो, मैं फिर भी बुलाती हूँ। और वो बहुत गुस्सा हो जाती है और दोबारा किसी और को बुला लेती है उसकी शादी के लिए। और विंचिंग को बुला के बोलती है कि आओ विंचिंग, तुम्हारी आज इंगेजमेंट मैं करना चाहती हूँ लैंजन से। वो सब जानती थी मैडम लैंड कि लैंजन ने ऑलरेडी वी वुजान से इंगेजमेंट शादी सब कर ली है, लेकिन फिर भी वो नाटक करती है। और वो लैंजन को नहीं पता रहता तो उसकी माँ इतनी बुरी है। और विंग उसकी माँ का असली चेहरा दिखाना चाहता था लैंजन को, इसलिए वो उससे शादी कर लेता है और अब बदला लेना चाहता अपनी यानी बहन का। थोड़ी देर में दिखाया जाता है लैंजन अंदर आता है। मैडम बोलती है हाँ बेटा आओ बैठो। उसके माथे में किस करके बोलती बेटा तुमने बहुत इंतज़ार करवाया मुझसे, तुम्हारी माँ तो डर गई थी, तुम कहाँ चले गए बेटा। फ़िक्र मत करो, मुझे गलतियों के लिए माफ़ कर दो बेटा। मैं आयान का बहुत अच्छे से देखभाल करूँगी और ये मियान भी बहुत अच्छे से करेगी तुम्हारी बहन। तुम इस पर विश्वास कर सकते हो बेटा। तुमसे 5 साल छोटी है, भले तुम्हारी जितनी समझदार नहीं, लेकिन मैं हूँ ना, मैं इसे सब सिखा दूँगी बेटा। बोलती आओ बेटा बैठो। लैंजन इधर उधर देखता है तो वेंचिंग बैठी रहती है, वेन रोहान बैठा रहता, उसका भाई वेन चाओ भी बैठा रहता है। और वो बोलता है कि हाँ हाँ बैठो बैठो बोलता है। और थोड़ी देर के बाद में वो बोलती है बेटा वेंचिंग ये उठो और लैंजन को टी सर्व करो बेटा। तो बोलता है नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी कॉफ़ी पिया है 2 कप्स बोलता है। तो वेंचिंग मुंह टेढ़ा करके बैठ जाती है। और फिर थोड़ी देर के बाद में फिर वो दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग रहता है बहुत देर खड़ा होकर उसे पाँव में दर्द हो गया होता है और नौकर उसे अंदर आने नहीं दे रहे होते, गार्ड भी अंदर नहीं आने दे रहे होते, क्योंकि लैंजन ने कहा था तुम कार में बैठो, मैं माँ को और बहन को लेके आता हूँ। अब 15-20 मिनट से 45 मिनट हो गए होते और हमारा आयान रो रहा होता, उसे भूख लगी होती है। तो लैंजन वो बोलती है हटो यहाँ से। तो बोलता है नहीं मैडम ने मना किया किसी और बाहर। बोलता है बेवकूफ़, मैं इस घर का लैंजन का हस्बैंड। बोलता है क्या बकवास है। तो फ़ोटो दिखाता है, ये देखो सेल में दिखा। तो वो हक्का बक्का हो जाता, सॉरी मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए। और वो अंदर चला जाता। बोलता है और जब वो आके खड़ा होता तो लैंजन बोलता है वी तुम आ गए, और फ़ौरन वी को जाके हक कर लेता है। और लैंजन आयान को गोदी में उठा लेता है और बोलता है कि आयान देखो तुम्हारी ग्रैंड मदर और ग्रैंड मदर तुम्हारी बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत प्यार करती हैं। और वेंचिंग को बोलती है उसकी माँ ठीक है ये सब चलेगा, चलो ये लो ये रिंग है, ये लैंजन को पहना दो, आज तुम दोनों की इंगेजमेंट। तो लैंजन बोलता है 1 मिनट माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्या कह सकता हूँ। तो बोलती हाँ बेटा चलो। बोलता माँ चलो रूम में चलो। बोलता नहीं बेटा तुम्हें जो कहना यहीं कहो, ये सब हमारे अपने हैं। तो हमारा विंग आंखें रोल करता है, नाटक अच्छा कर लेती है, बुढ़ी करके सोचता है अंदर ही अंदर। उसके बाद में फिर थोड़ी देर के बाद में वो बोलता है कि माँ आप इतना फोर्स कर रही हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं वी वुजान से शादी कर चुका हूँ और हम दोनों ने एक रात भी स्पेंड कर ली है और मैं विंग के साथ इंटीमेट हो चुका हूँ और मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है विंग के साथ में और मैं शादी भी कर चुका हूँ। और मेरे ख्याल से विंग से अच्छा बेहतर लाइफ पार्टनर मुझे और कोई नहीं मिल सकता है। तो उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो कब फेंक देती है उठा के। बोलती लैंजन तुमने क्या किया, मैं तो चाहती थी तुम्हारी शादी विंचिंग से कर दूं, वो आयान को बहुत अच्छे से देख लेती थी ना। बोलता हाँ माँ मैं जानता हूँ, आप इस तरह गुस्सा ना करें, मैं जानता हूँ आपने कब गुस्से से फेंक दिया, क्योंकि मैंने आपको बगैर बताए वी वुजान से शादी कर ली थी। माँ मेरा यकीन माने, वी वुजान यानी का भाई है और हमारा आयान को भी बहुत अच्छी तरह से वी वुजान की आदत है, देखिए कितने अच्छे से सो रहा है। और वो लैंजन बोलता है लैंजन प्लीज़ तुम बात करते रहो, हमारे आयान के खाने का फीड का टाइम हो रहा है, उसे बहुत भूख लग रही है। और वो फ़ौरन जब जाने लगती है तो म्यान में लात लगाती है और गिरने वाली होती है वेंचाओ के ऊपर। तो हमारा लैंजन आकर उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और उसे गले लगाता है। म्यान बिहेव करो, वो मेरा हस्बैंड है, अगर तुमने दोबारा उसे हर्ट किया तो याद रखना मैं ये घर छोड़ के पुराने फ्लैट में चला जाऊँगा और वापस नहीं आऊँगा। मदर मैं आप सबसे बता दूँ, सॉरी मिस्टर वेंचाओ, मैं
वैन रोहन सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने वी विजन से शादी कर ली, ये मेरा शादी का सर्टिफिकेट है और मैंने इसके साथ वन नाइट स्टैंड भी कर लिया। मेरे ख्याल से शायद वी विजन आने वाले 2-3 महीनों में मेरे बेबी से प्रेग्नेंट भी हो सकता है और मैंने लीगली उससे शादी कर ली है और हम दोनों कभी डिवोर्स नहीं लेंगे और वो अब से इसी घर में मेरा हस्बैंड बन के रहेगा कानून के तौर पर। हमारे कानून के शादी कर ली है, हमारी शादी लीगल इलीगल नहीं है। तो प्लीज़ आप यहाँ से जाइए, अपनी बेटी के लिए कोई दूसरा अच्छा लड़का देके शादी कर ली, ये बात वो बोलता है। और ये बात जब शुयांग को पता चलती तो शुयांग वी वुजान के पास आता है और उसका गला पकड़ बोलता है, लेंजर मुझसे ज़्यादा अमीर है ना वी वुजान, इसलिए तुमने उससे शादी कर ली। उसे स्लैप मारता तो लेंजर हाथ पकड़ देता, खबरदार शुयांग, तुम मेरे दोस्त, और एक बात अच्छी तरह से समझ लो, वी वुजान से मैं बहुत प्यार करता हूँ। वो मुझसे शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने उससे शादी क्योंकि अनजाने में हम दोनों एक नाइट स्पेंड कर ली थी एक साथ और वो तो मना भी कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी मैंने उससे शादी की क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ वी वुजान है और यानली है। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता और अगर तुम वी वुजान को इज़्ज़त दे सकते तो उससे बात करो। ये जब सब कुछ जो भी है उसमें मेरी गलती है, वी वुजान की गलती नहीं। वी वुजान ने मुझसे एक पैसा भी नहीं मांगा और मैं आपको बता दूँ माँ, मैंने अपने 100% शेयर में से 50% से आयान और वी वुजान के नाम पे कर दिया है और जब आज या कल कभी मैं डिवोर्स दे दूंगा तो वो 50% से हमेशा आयान के पास रहेगा। आयान की कस्टडी मैंने विंग को दे दी है और विंग मेरा हस्बैंड है तो मैंने 50% शेयर उसको दे दिया। तो माँ प्लीज़ आप कुछ भी परेशान मत होइएगा और परेशान मत कीजिएगा, ठीक है ना। और शाम को मैंने एक रिसेप्शन पार्टी रखी है हमारी शादी की खुशी में, तो काफ़ी लोग आएंगे और वो बोलता है कि मैंने केटलिफ वालों को बोल दिया है, खाने का ऑर्डर उनको दे दिया है और वो लोग शाम तक पूरे 400 लोगों को एक इनवाइट कर दिया है मैंने और वो लोग आ जाएंगे डिनर के लिए, तो आप तैयारी कीजिएगा। और शुयांग, तुम अगर वाकई में तुम मुझसे सच्चे दोस्त हो तो तुम भी शाम को डिनर में आ जाना, हो सके तो मदद कर देना, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। और शुयांग बोलता है मुझे थोड़ा टाइम चाहिए बोल के वो अपनी बाइक को स्टार्ट करके चले जाता है। विंग बोलता है शुयांग मेरी बात सुनो, तो लेंजर उसका हाथ पकड़ रहे, विंग हम लोग अभी आए हैं, थक गए, चलो हम अपने बेडरूम में चलते हैं। अब मैडम भी बोलती हाँ हाँ जाओ तुम लोग, मैं तुम्हारे लिए कुछ भिजाती। बोलता नहीं माँ, हम बस एक साथ रश करना चाहते हैं, अगर आपका आज्ञा हो तो मैं थोड़ी देर के 3-4 घंटा मुझे डिस्टर्ब ना करे, थैंक्स फॉर बाय वेंचिंग बोल के वो चला जाता है विंग को लेके अंदर। अब विंग बोलता है आउच, वो विंग गिरने वाला तो फ़ौरन लेंजर उसे पकड़ लेता है ब्राइडल स्टैंड में। और वेंचिंग, उसकी माँ, म्यानमैन सब गुस्से से घूर घूर के देख रही होती है और वो वेंचिंग बोल रही थी इसने मेरे हस्बैंड होने वाले को खींच लिया है, अपने लाइफ में फंसा लिया है, अपने बॉडी को दिखा के उसके साथ वन नाइट स्टैंड करके मैं अपने पति को वापस लेके रहूँगी, देखना वी वुजान तुमसे बदला लेकर रहूँगी बोल के अपने फादर और अपने ब्रदर को बोलती चलो हम यहाँ से चलते हैं। और अपने दोनों भाइयों के साथ वो यहाँ से चली जाती है, अपने फादर के साथ भी। और थोड़ी देर के बाद में बताया जाता है कि हमारा जो लेंजन होता है बेबी को ले लेता है और थोड़ी देर के बाद में वो लोग शावर गिवर लेके वापस वो अपना नाइट गाउन डाल के लेट जाता है और विंग बीच बहुत सारी तकिया रख के बीच में और सो रहा होता है। थोड़ी देर के बाद में पता चलता है कि विवुजन कभी ये हाथ पाँव मार रहा है, कभी ये लात मार रहा है और आयान गिरने वाला था तो लेंजन उसे झूले में डाल देता है। हमारा आयान 1 साल है गाइस, सॉरी गाइस, हमारा आयान इसमें 3 साल का है, सॉरी मुझसे गलती हो गई। उसके बाद में वो आयान को झूले में डाल देता है और वो सो जाता है और थोड़ी देर के बाद में हमारा जो विंग रहता है वो लेंजन के पास रोल होते होते उसके छाती में आके अपना सर रख के उसे पकड़ हक करके सो जाता है। और लेंजन जब सडनली आँख खोलता है देखता है तो विंग से उसके छाती में सर रख के सो रहा है, वो देख के बहुत खुश होता है वो, और वो भी उसे हक करके पकड़ के सो जाता है। थोड़ी देर के बाद का बताया जाता है कि हमारा विवुजान जब उठता है तो देखता है कि लेंजन के पास है और लेंजन उसे बहुत अच्छे से घूर घूर के देख रहा होता है और उसके फेस में अपनी एक उंगली को हिला रहा होता है। और विंग बोलता है क्या कर रहे हो तुम? बोलता कुछ नहीं, मैं अपने ब्यूटीफुल हस्बैंड को देख रहा हूँ कि तुम कितने सुंदर हो, कितने ऑसम हो। तो बोलता मैं ब्यूटीफुल नहीं, मैं ऑसम। बोलता हाँ हाँ जो भी हो तुम बहुत सुंदर हो, विवुजान बोलता है। और उसके ऊपर आता बोलता क्या कर रहे हो तुम? बोलता कमाल है, अब हम हस्बैंड वाइफ है, क्या हम वन नाइट स्टैंड भी नहीं कर सकते? क्या मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होता? बोलता बस करो, 2 बार 3 बार हुए बस नहीं क्या? बोलता नहीं प्लीज़ बोलता है। और वो जब विंग वहाँ जाने लगता है तो फ़ौरन उसको खींच के अपने ऊपर आ जाता है, उसके ऊपर आ जाता है और उसे फैशनेसी किस करने लगता है।
और उसकी माँ सोचती शायद ऐसा ड्रामा होगा। तो धीरे से वो जब डोर खोल के देखती है तो हमारा लैंजन विंग के शर्ट को नीचे करके और वहाँ पे हिकी से किस करने लगता है और उसके ट्राउज़र में हाथ डाल देता है और उसको पैशनेटली किस करता है। मैडम लैंडी देख के आंख बंद कर लेती है और डोर को बंद करके बोलती है, हाँ सचमुच इसने लैंजन पे कोई जादू कर लिया है, इसलिए उसने शादी कर रहा है। देखो, और वो कोई रिएक्ट भी नहीं कर रहा है, यानी उसका प्लान का हिस्सा है लैंजन का शादी करना, उसे सीड्यूस करना। और यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा व्यूजन पूरा निकट रहता है और लैंजन उसके ऊपर रहता है और उसको प्रेशर दे रहा होता है और वो भी बहुत खुश हो रही होती है। और वो बोलता है कि प्लीज़ मेरे ऊपर से उठ जाओ ना, तुम क्या कर रहे हो, हटो, मुझे और कंट्रोल नहीं होता। तो बोलता है मत करो विंग कंट्रोल, बस तुम सिर्फ मुझे देखो, मुझसे प्यार करो, बोलता है। और थोड़ी देर का दिखाया जाता है कि उन दोनों का सेशन ऐसे 2 घंटा चलता है और विंग बोलता है अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, लैंजन को तो मना नहीं कर सकता, ये बहुत ज़िद्दी इंसान है, ये मुझे जाने नहीं देगा अपने आप से, मुझे कोई और रास्ता देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि लैंजन से मैं कैसे डील करूं, अयान को अपने पास रख के इन लोगों से बदला कैसे लूं। लैंजन तो मुझे सच्चे दिल से प्यार करने लगे, लेकिन मैं तो इससे प्यार करता हूं कि नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिरकार मैं करूं कहाँ, मैं कहाँ फंस गया हूं, ये बात वो सोच रहा होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखते क्या होता है गाइस। बाय बाय।